सीमस्ट्रेस सन इन ट्रबल। सीमस्ट्रेस क्या होता है? सीमस्ट्रेस बोलते हैं दर्जन को या दरजानी को। जैसे दर्जी टेलर होता है वैसे दर्जन सीमस्ट्रेस। द प्रिंस टोल्ड द स्वालो दैट देयर वॉज अ पुअर हाउस इन अ लिटल स्ट्रीट। अब प्रिंस स्वालो जो कि एक बर्ड है उसको बताता है कि उस छोटी सी गली में ना एक गरीब का घर है। इन दिस हाउस अ पुअर वुमन लिव्ड हु वर्कड एज अ सीमस्ट्रेस। उसने कहा कि उस घर में एक गरीब महिला रहती है जो कैसे काम करती है? एक सीमस्ट्रेस की फॉर्म में। एक सीमस्ट्रेस है वो, यानी एक दर्जिन है, दरजानी है। वन कुड सी नीडल मार्क्स ऑन हर हैंड्स। और कोई भी इंसान उसके हाथों में जो नीडल के मार्क्स हैं यानी कि सुई के निशान हैं उसको देख सकता है। शी वॉज एम्ब्रॉयडरिंग फ्लावर्स। और वो क्या कर रही है? फ्लावर्स की एम्ब्रॉयडरी कर रही है ऑन अ सेटिन गाउन, यानी सेटिन के गाउन पे। सेटिन इज़ अ टाइप ऑफ फैब्रिक, ओके, विच बिलोंग टू द क्वींस लवलीस्ट मेड। और वो जो सेटिन गाउन है वो किससे बिलोंग करता है? वो किसका गाउन है? जो क्वीन है उसकी सबसे प्यारी मेड का, ओके। शी वॉज टू वियर इट एट द कोर्ट बॉल। और ये गाउन उसने कहाँ पे पहनना है? एट द कोर्ट बॉल। कोर्ट बॉल यानी नृत्य सभा, ओके। द सीमस्ट्रेस सन वॉज इल एंड वॉज क्राइंग फॉर ऑरेंजेस। अब जो सीमस्ट्रेस है उसका जो सन है वो बीमार है, इल है, और वो रो रहा है ऑरेंजेस के लिए। बट द मदर वॉज टू पुअर टू बाय ऑरेंजेस फॉर हिम। लेकिन जो उसकी मदर है, उसकी मदर कौन है? सीमस्ट्रेस। वो बहुत ही ज़्यादा पुअर है, गरीब है, और वो उसके लिए ऑरेंजेस बाय नहीं कर सकती। हैप्पी प्रिंस गिफ्ट फॉर हर। द हैप्पी प्रिंस वॉन्टेड टू हेल्प द वुमेन। अब जो हैप्पी प्रिंस है ये सारी कंडीशन देख के उस वुमेन की हेल्प करना चाहता है। बट ही कुड नॉट मूव, क्योंकि वो तो स्टैचू है, वो हिल थोड़ी सकता है, वहाँ से कहीं जा थोड़ी सकता है। सो ही रिक्वेस्टेड द स्वालो टू रिमूव द रूबी फ्रॉम हिज स्वॉर्ड एंड टेक इट टू द पुअर वुमेन। अब वो रिक्वेस्ट करता है उस स्वालो बर्ड से कि स्वालो तुम ऐसा करो, ये जो मेरी स्वॉर्ड है ना इसके हैंडल पे रूबी स्टोन लगा हुआ है, तुम इसको वहाँ से हटाओ और इस रूबी को उस पुअर वुमन को जाकर दे दो। द स्वालो हेजिटेटेड। अब स्वालो थोड़ा झिझकने लगा, वो कन्फ्यूज़ होने लगा, बिकॉज ही वॉज गोइंग टू इजिप्ट, क्योंकि उसे तो इजिप्ट जाना था, एंड ही कुड बी लेट, और वो लेट हो सकता था। हिज फ्रेंड्स वर वेटिंग फॉर हिम। उसके जो फ्रेंड्स थे वो वेट कर रहे थे उसका। द प्रिंस आस्क्ड हिम टू स्टे फॉर वन नाइट। प्रिंस ने उस स्वालो को क्या कहा कि तुम एक रात के लिए और रुक जाओ। गुड हार्टेड स्वालो अग्रीड। अब वो तो अच्छे दिल का था स्वालो बर्ड, तो वो एग्रीड यानी मान जाता है। ही रिमूव द रूबी फ्रॉम द स्वॉर्ड। उसने क्या किया? स्वॉर्ड से यानी तलवार से रूबी स्टोन को निकाल लिया। एंड टुक इट टू द विमेंस हाउस। और उसको कहाँ पे ले गया? उस सीमस्ट्रेस के घर पे। ही पुट द रूबी ऑन द टेबल। उसने क्या किया? उस स्टोन को, उस रूबी को टेबल पर रख दिया। ही ऑल्सो फैंड द बॉयज़ फोरहेड विद हिज विंग्स। और अपने विंग से वो फैंड यानी हवा करने लगा बॉयज़ फोरहेड यानी कि उस लड़के के माथे को, फोरहेड को। द बॉय फेल्ट गुड। अब बॉय को काफ़ी अच्छा फील होने लगा। एंड स्लेप्ट पीसफुली। और वो आराम से, शांति से सो गया। देन द स्वालो केम बैक टू द प्रिंस। अब स्वालो प्रिंस के पास वापस आ गया। प्रिंस यानी स्टैचू। इट वॉज क्वाइट कोल्ड। अब जो एटमोसफियर था, जो एनवायरनमेंट था, वो सीज़न जो था काफ़ी ठंडा था। बट द स्वालो फेल्ट वार्म। लेकिन जो स्वालो है उसको वार्म फील हो रहा था, राइट। द प्रिंस टोल्ड हिम दैट इट वॉज द वार्मथ ऑफ द गुड एक्शन। अब प्रिंस ने उसको कहा ये जो तुम्हें वार्मथ फील हो रहा है ना, थोड़ी बहुत गर्मी महसूस हो रही है, ये इसलिए क्योंकि तुमने बहुत अच्छा काम किया है। सफायर फॉर द यंग प्ले राइट। प्ले राइट मीन्स जो नाटककार होता है, ओके, जो प्ले को राइट करते हैं, दैट इज़ प्ले राइट, स्पेलिंग यही होगी। द नेक्स्ट नाइट द स्वालो वेंट टू से गुड बाय टू द प्रिंस। अब अगली रात जो है वो स्वालो आया प्रिंस को गुड बाय कहने के लिए। बट ही रिक्वेस्टेड द स्वालो टू स्टे फॉर वन नाइट मोर। ही यानी कि स्टैचू। तो हैप्पी प्रिंस ने स्वालो को रिक्वेस्ट किया कि तुम एक रात और रुक जाओ, एज ही वॉन्टेड टू हेल्प अ यंग मैन, कि मैं एक यंग मैन की हेल्प करना चाहता हूँ और मैं तो यहाँ से जा नहीं सकता, मैं मूव नहीं कर सकता, तो तुम उसकी हेल्प करने के लिए एक रात और रुक जाओ। ही वॉज वेरी पुअर एंड वॉज ट्राइंग टू राइट अ प्ले फॉर द डायरेक्टर ऑफ द थिएटर। वो जो प्ले राइट था वो बहुत ही गरीब था, और वो क्या कोशिश कर रहा था? वो एक प्ले को राइट करने की कोशिश कर रहा था। किसके लिए? थिएटर के डायरेक्टर के लिए।
इट वॉज़ वेरी कोल्ड, बहुत ठंड थी, एंड ही हैड नो फायर वुड टू कीप हिम वार्म, और उसके पास कोई फायर वुड नहीं थी ताकि वो अपने आप को थोड़ी बहुत गर्मी महसूस कर सके, सुकून दे सके ठंड में। फायर वुड यानी कि वो लकड़ियों का ढेर जिस पे आग जला के हाथ सेके जाते हैं, राइट। द प्रिंस आस्क्ड द swallow to take a sapphire from one of his eyes and take it to the young man. सफ़ायर मैंने बताया था ना आपको क्या होता है, इट इज़ अ टाइप ऑफ स्टोन जिसे नीलम भी बोलते हैं। तो प्रिंस ने स्वालो को कहा तुम मेरी एक आई से, मेरी एक आँख से क्या करो, इस स्टोन को निकाल लो जिसका नाम क्या है, सफ़ायर, और इसे किसे जाकर दे दो, यंग मैन को। यंग मैन कौन था, प्ले राइट, जो नाटक लिखता है। द स्वालो बिगेन टू वीप। अब इतनी बात सुन के जो स्वालो बर्ड था, अब वो काइंड हार्टेड था, तो वो ये बात सुन के रोने लगा। रोने क्यों लगा, क्योंकि जो सफ़ायर है वो स्टैचू की एक आई थी, तो आँख को निकालना, ये बात सुन के स्वालो रोने लगा। बट द प्रिंस ऑर्डर्ड हिम टू टेक हिज सफ़ायर टू द यंग मैन। बट प्रिंस ने उसको ऑर्डर किया कि तुम इस सफ़ायर को निकालो और इसे जाके यंग मैन को दे दो। द स्वालो ओबेड द प्रिंस। पहले तो स्वालो नहीं माना कि नहीं मैं तुम्हारी आँख कैसे निकाल सकता हूँ, बट थोड़ा बहुत उसको प्रेशर देने पे स्वालो मान गया और उसने प्रिंस की आँख निकाल के, यानी वो जो सफ़ायर था उसे निकाल के यंग मैन को दे दिया। He took the sapphire to the young man. The young man looked at the sapphire. Young man ने उस sapphire को देखा and he became very happy. He hoped to finish the play now. अब वो उम्मीद करने लगा कि हाँ मैं अब प्ले को फटाफट से फिनिश कर लूँगा।